अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इकरा हामिद। आज इस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी। वो टॉपिक ये है कि बेऔलादी यानी इनफर्टिलिटी क्या है और इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी वीडियो को लाइक भी करें, कॉमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताया करें कि मैं मजीद किन टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ। इसके अलावा कॉमेंट बॉक्स में जब आप कॉमेंट करते हैं तो इससे मेरी हौसला अफजाई भी होती है। इसके अलावा और आइडियाज़ भी मिल जाते हैं कि मजीद किन टॉपिक्स के ऊपर मुझे डिटेल में वीडियो बनानी चाहिए। मजीद ये कि आप लोग मेरे से पूछते हैं अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, तो अगर आप लाहौर में हैं और आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो मेरा क्लिनिक लाहौर सांदा रोड पे है, आप आ सकते हैं मेरे क्लिनिक। इसके अलावा दूसरा ये कि अगर आप लाहौर के अलावा और किसी सिटी से, किसी और शहर से बिलोंग करते हैं, किसी और शहर में रहते हैं, तो आप मेरे पास ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0336049979। चलें जी, मूव ऑन करते हैं अपनी वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ कि इनफर्टिलिटी या बेऔलादी क्या है। मेडिकल साइंस के अंदर इनफर्टिलिटी हम ऐसी चीज को कहते हैं कि अगर मियाँ बीवी आपस में रह रहे हैं और उनके रिश्ते को कायम हुए हुए 1 साल हो गया, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर उनकी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो अब उनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है और अपने टेस्ट करवाने की जरूरत है कि अगर वो 1 साल से बच्चा प्लान कर रहे हैं तो क्या मसला है, क्या वजह आ रही है, किस चीज के इलाज की जरूरत है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। इनफर्टिलिटी या बेऔलादी एक बहुत बड़ा मसला है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा फैमिलीज में सप्रेशंस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन के रेशो में इजाफा हो रहा है इनफर्टिलिटी के हवाले से। देखिए, इनफर्टिलिटी आज के ज़माने में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। इनफर्टिलिटी या बेऔलादी की जो सबसे बड़ी वजह जो आजकल देखने में आती है वो है लेट एज मैरिज, यानी कि 30 से ऊपर जब उम्र गुजर जाती है लड़कियों की तब उनकी शादी की जाती है। अब साल 2 साल तो घर में गुजर जाते हैं, साल 2 साल बाद वो सोचते हैं कपल कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और जब तक वो डॉक्टर के पास जाते हैं फिर डॉक्टर उनको टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं और टेस्ट करवाते करवाते वो 35 साल की उम्र हो जाती है। फिर अगर उनका नेचुरली कुदरती तरीके से बच्चा नहीं हो रहा होता तो उनको आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक का डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तो इस बारे में डिसीजन लेते लेते वो मजीद साल लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक है उसका सक्सेस रेट भी कम हो जाता है। फिर अगला पेशेंट का कंसर्न हमारे पास ये होता है कि एक दफ़ा ही IUI करवाई है और एक दफ़ा से ही उनको फ़ायदा मिल जाए, तो उसके बाद उनका कंसर्न यही होता है कि प्रेगनेंसी हो जाए। देखें, आपका टाइम से आपकी शादी हुई, चलें 30 साल के बाद भी आपकी शादी हुई, आपको चाहिए कि 1 साल आप आपस में गुजारें, 1 साल बाद भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती तो फौरन डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको जो जो टेस्ट कहता है तमाम टेस्ट करवाएं, तमाम वर्कअप करवाएं। जब आप टेस्ट करवाएंगे तो फिर पता चलेगा एग्जैक्ट वजह क्या है आपकी बेऔलादी की, इनफर्टिलिटी की क्या एग्जैक्ट वजह है, फिर उसका इलाज किया जाएगा। अगर इलाज होने के बावजूद आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर डॉक्टर आपको आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक की एडवाइस करेगी, जिसमें IVF ये सारी टेक्निक्स आ जाती हैं। उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन खुदारा मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश ये है, मेरा इस वीडियो के अंदर आपको अवेयरनेस देना है, मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश ये है कि अपनी उम्र को ज़ाया मत करें, क्योंकि जैसे ही आपकी उम्र 35 से ऊपर जाती है तो आपके नेचुरल प्रेग्नेंट होने के चांसेस एकदम से कम हो जाते हैं। इसलिए मेरे पास ज़्यादातर जब पेशेंट्स आते हैं जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर होती है तो मैं उनको ओपनली बता देती हूँ कि आपके अब प्रेग्नेंट होने के चांसेस, अगर 35 साल से जो कम लोग होते हैं उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस हमारे पास 70 से 80% होते हैं, तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस हमारे पास 60 से 70% आ जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर लोग भी ज़रा गलती करते हैं, वो लोग पेशेंट्स को अंडे बनाने वाली दवाई देकर फारिग कर देते हैं और साल 2 साल बाद जब हमारे पास पेशेंट आता है तो पता चलता है वर्कअप तो हुआ ही नहीं, हस्बैंड का टेस्ट तो हुआ ही नहीं, हस्बैंड के तो स्पर्म में मसला आ रहा है, हस्बैंड को तो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट ही सही नहीं आई, या फिर हस्बैंड की रिपोर्ट सही आ रही है लेकिन ट्यूब्स का तो कभी टेस्ट हुआ ही नहीं। अंडे बनने वाली आप दवाई दें ना दें, अगर ट्यूब्स ही खुली नहीं है तो प्रेगनेंसी तो होगी नहीं, क्योंकि अंडे ट्रैवल करके आगे जा ही नहीं रहे कि उससे स्पर्म मिल सके। या फिर हो सकता है ट्यूब्स भी खुली हो, सारी चीज़ें सही हो, हार्मोन्स में मसला हो, तो इसलिए टेस्ट करवाना, वर्कअप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप टेस्ट नहीं करवाएंगे, वर्कअप नहीं करवाएंगे तो हमें एग्जैक्ट वजह नहीं पता लग सकती, और जब तक एग्जैक्ट वजह नहीं पता चलेगी आपकी बीमारी की तब तक प्रॉपर इलाज नहीं किया जा सकता। मेरा मकसद इस वीडियो के अंदर आपको अवेयरनेस या इन्फॉर्मेशन देना था। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।